गांधी, राहुल गांधी। सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर सम्मानित राहुल गांधी जी का और सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे। एक मिनट सब लोग शांत रहें, सब लोग शांत रहें, सब लोग शांत रहें। आदरणीय साथियों, अब अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके सामने मंच पर पहुंच गए हैं। अब एक भी व्यक्ति यहां से उठने की कोशिश नहीं करे। मेरा निवेदन है अब मैं आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करे। आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां पर फूल माला करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की इस पवित्र धरती पे हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का स्वागत है, हमारे नेता कमलनाथ जी का स्वागत है, भूपेश बघेल जी का स्वागत है। दो छोटे अब सब लोग शांत रहें, कोई हो हल्ला नहीं करेगा। सब लोग शांत रहें और कोई भी अब अपने जगह से नहीं हिले। एक मिनट बस मैं 1 मिनट का कार्यक्रम 1 मिनट में कर लूं, फिर आप करना। अरे 1 मिनट तो रुक जाओ। अब आपके सामने जो आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज 72वें और 73वें संविधान संशोधन करके पंचायती राज को जो मजबूत करा, उसी के तारतम्य में हमारी 3 जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय राहुल जी का सम्मान करेंगे। कन्हैयालाल जी ठाकुर जी, रुक्मणी जी और रूमा भूरू भाई जल्दी आइए। एक मिनट। साथ ही एक मेमेंटो जो हमारे सदाशिव यादव, यदुनंदन पाटीदार, जगदीश यादव, एहसान पटेल जी एक मेमेंटो जल्दी से भेंट कर दे। और साथ में हमारे पोते आदरणीय भाई आर्यमन, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि स्वागत के बाद कृपया मंच से उतर जाएं।
सभी साथियों से आग्रह है, कृपया मंच से कृपया उतर जाएं। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आदरणीय कमलनाथ जी, हाँ, मैं हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्वागत के लिए आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत करें। ये धरती है बाबा साहेब अंबेडकर की। इस पवित्र धरती की धूल को हम कांग्रेस के लोग माथे से लगाते हैं। मैं वेलकम स्पीच के लिए मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने स्वागत भाषण दें। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, हमारे बीच में आज खास आए हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वेणुगोपाल जी, राजू जी, जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, आपको ज्यादा देर परेशान नहीं करना चाहता। आज मैं स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को कि ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक स्थान आज 26 तारीख को आप यहाँ आए हैं। राहुल जी का जब प्रोग्राम बन रहा था, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे कहा था कि 3 कार्यक्रम हर हालत में होने हैं, टांटिया मामा जी का और आज इस स्थान का, इस ऐतिहासिक स्थान का मऊ में और हमारे महाकाल का। तब उन्होंने कहा कि मैं 26 तारीख को ही मऊ आऊंगा। उसके मुताबिक हमने प्रोग्राम बनाया, ये राहुल जी का आदेश था, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर के कंधों के ऊपर आजादी के बाद जिम्मेदारी दी गई कि वे संविधान बनाएं। ऐसे देश का संविधान बनाने की चुनौती, जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि दूसरे आजादी के बाद देशों ने उसकी नकल करी। तो आज हम बाबा साहब को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, पर साथ साथ धन्यवाद देते हैं कि आपने इन नौजवानों को ऐसा संविधान दिया। पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए, ऐसा बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। और मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनकी तपस्या, भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हमारे प्रदेश में 370 किलोमीटर वो चलेंगे। उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य उसका ये है कि कैसे हम अपने संविधान की रक्षा करें। राहुल गांधी जी का लक्ष्य है कि वे कैसा भारत वो सौंपना चाहते हैं आज के नौजवानों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को। तो राहुल जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा, जो इसका एक लक्ष्य है, जहां आज हम मौजूद हैं
कि बाबा साहब का संविधान की हम सब मिलके रक्षा करें। मुझे विश्वास है कि हर जवान, हर नौजवान, माताएं और बहनें मिलकर इस संविधान का, हमारे देश की संस्कृति का, हमारे सामाजिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कमलनाथ जी। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि अंबेडकर की इस धरती पे हमारे साथियों को आप संबोधित करें। उसके पहले बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान की शपथ हमारे मऊ के साथियों को दिलाएं। आदरणीय इनॉग्रेशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। खड़ा करना पड़ेगा ना। मेरा अनुरोध है कि खड़गे साहब शपथ दिलाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया खड़े होके बाबा साहेब के संविधान की शपथ लें। ये हमारे लिए आवश्यक है कि बाबा साहब को हम वो सम्मान दें जो आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। साहब मैं बोलेंगे तब आप अपना नाम बोलना। हमारे चाहते नेता हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र बिंदु श्री राहुल गांधी जी, श्री कमलनाथ जी, श्री भूपेश बघेल जी, गोविंद सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, राजू शुक्ला जी और सारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स और यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यादव जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, माध्यम के दोस्तों, मैं जैसा कि यहाँ के नेताओं ने मुझसे कहा कि संविधान का शपथ आप सबको दिलाना और हम सभी वो शपथ लेंगे और मैं जो कहूँगा वैसा ही आप अपने ध्वनि से इसको कहना चाहिए और इसको मजबूत बनाने के लिए एकता दिखाना है। तो मैं कहूँगा भारत के जन जन को समर्पित, भारत के जन जन को समर्पित महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और असंख्य स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष से और सिद्धांतों पर बने भारत के संविधान पर हो रहे प्रहार को समझते हुए मैं यह शपथ लेता हूँ कि
कि मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके लिए मैं जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करता और कोई भी बलिदान देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही शपथ आप ले रहे हैं, इसके तहत आपको चलना है। तो मैं आप सबको यही यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो शपथ ली है उसके तहत आप चलेंगे। और वही भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, इसका एक ये है। भाइयों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और खास करके जिस महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, ये एक देश के नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा है। जैसा कि हर धर्म में एक धर्म ग्रंथ होता है जिसकी पूजा रोज लोग अपने घर में करते हैं, लेकिन ये भारत का संविधान हर एक को अपना हकूक दिलाया। संविधान के तहत हम सबको एक समानता, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और सभी को एक साथ चलने का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान समर्पित करते हुए उन्होंने ये सबको ये हक दिया, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सभी ने प्रोत्साहित करके इस देश के संविधान को रचने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुना। इसीलिए ये महू धरती बहुत पवित्र धरती है, और इस धरती पे आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और दूसरी चीज, जो उनका जन्म यहाँ पर 131 साल पहले 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था। आप देखे होंगे किस तरह से वो एक तो 14 अप्रैल, और वो 14वें पुत्र थे, उनके माता पिता के 14वें पुत्र बाबा साहब अम्बेडकर। उसने सारे देश को, खास करके जो हमारे दलित, पिछड़े, महिला, इन सबको एक नई दिशा दिखाई है। और उन्होंने जो संविधान बनाए, ये संविधान सारे देश के हर एक लोगों के लिए है। ये सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। ये संविधान देश के 134 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने बनाया है। आज 134 करोड़ लोग उस संविधान के तहत चल रहे हैं, लेकिन आज की सरकार इस संविधान को तोड़ना चाहती है, इस संविधान को खत्म करना चाहती है। इसीलिए हम सबको लड़ना है, और एक होकर जब हम लड़ेंगे तभी इस संविधान को हम बचा सकेंगे। आज देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, ये सबके लिए है, और उसी लिए आज महिलाएं वोट दे सकती है। 18 साल के जो ऊपर नागरिक है वो वोट दे सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। उसके अलावा
जिसके पास जमीन न हो, कोई मजदूर हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है, और उसको आज वोट का अधिकार है, सरकार बदलने का भी अधिकार है। इस देश में जो सबसे अमीर है उसको भी एक वोट, और सबसे गरीब है उसको भी एक ही वोट है। यानी ये समानता बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। अगर आप इस लोकतंत्र की और इस संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे, फिर से आप इस देश में गुलाम बन के रहेंगे। इसीलिए आप सभी को मैं विनती करता हूं कि सब मिलके आज हमको भारत जोड़ो यात्रा में चलना है, और जो राहुल गांधी जी बीड़ा उठाए हैं उस जो संकल्प लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का उन्होंने जो एक धैर्य दिखाया है, और उनके साथ जो लोग यात्रीज हैं वो सभी बड़े खुशी के साथ आज चल रहे हैं। और आज वो मध्य प्रदेश में महू में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाया हुआ दिन पे वो यहाँ पर आए हैं। इसीलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, खास करके उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी को हम सब लोग मिलके बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कल के दिन फिर हम गुलाम बच जाएंगे। इसीलिए एक बात मैं कहूंगा, खास करके जो आरएसएस और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस संविधान को बचाने का बीड़ा, लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा हमने उठाया है, और अभी आपने शपथ लिया है, उसके तहत हम सभी लोग एक होकर, एकजुट होकर इस देश के आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाएंगे। एक शायर ने ये कहा है, क्या कहा है, उसी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ये जब्र भी देखा है, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसा नहीं होना, छोटी सी गलती से हम हमारे आजादी को खोलेंगे, हमारे संविधान को खोलेंगे, हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इस सब को हम खोलेंगे। इसीलिए आप सभी लोग मिलकर इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती से इसको बनाना है। आखिरी में मैं एक बात आपके सामने रखूंगा और मेरे बात को खत्म करूंगा। जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान जब देश के राष्ट्रपति को वो प्रेजेंट किए, जब दिए, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाले कई राजनीतिक दल होने जा रही है। ये उस वक्त उन्होंने कहा। आज जो आरएसएस बीजेपी कर रही है, उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाहर तो हमारे शत्रु चंद है, लेकिन अंदर भी हमारे शत्रु हैं। इसीलिए भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रख के या वे पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, ये देखना है, उन्होंने कहा था। उसी तरह मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, लेकिन इतना तय है कि अगर पार्टियां देश के ऊपर पंथ को रखेंगे तो हमारी आजादी दूसरी बार में गिर जाएगी और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस घटना से हम सभी को सख्ती से बचना चाहिए
हमें अपने खून की आखिरी बूंद से अपनी आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कहा, वही बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। अगर आप अपने पंथ को, अपने जातियों को, अपने धर्म को अलग रखिए, देश के लिए, देश के एकता के लिए हम सब मिलके एक होकर लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। आज इतनी भारी संख्या में इस संविधान दिन पे आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए, और मेरे को जो मौका मिला, राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा यहां से नहीं निकलते थे तो मुझे ये बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। ये मौका जो मुझे मिला राहुल गांधी जी के वजह से मिला, उनके कार्यक्रम के वजह से मिला। इसीलिए मैं आपके सामने अपने जन रख रहा हूं, और सारे मिलकर हम एक होकर लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ये सभी को मैं आखिरी बार कह के मेरे इस भाषण को खत्म करता हूं, और बाबा साहब को नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। अगर बाबा साहब यहाँ पैदा नहीं होते, अगर इस कैंटोनमेंट एरिया में वो जन्म नहीं लेते होते, तो आज जो रिजर्वेशन मिला है, आज जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ बाबा साहब अंबेडकर की देन है। इसको आप सभी सोचिए। चंद लोग हमेशा बाबा साहब गांधी में लड़ाई करने की सोचते हैं, चंद लोग नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में दूरी रखने का सोचते हैं, सरदार पटेल की दूरी रखना चाहते हैं। ये सब लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाले हैं। इसीलिए हमको इनसे बहुत जागृत रहना चाहिए। वो जागृति उसी वक्त आ सकती है अगर आप संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जुड़े होंगे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुरु, जय मध्य प्रदेश, और सभी को धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय खड़गे जी। मैं भारत के जन जन के नेता, युवाओं की धड़कन, हमारे नेता राहुल गांधी जी को मैं बुलाना चाहता हूं, उनकी आवाज आपको सुनाना चाहता हूं। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, कमलनाथ जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, के राजू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर,
और किसी पार्टी के कार्यकर्ता 3,500 किलोमीटर नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी में शुरू हुई और अब हम मध्य प्रदेश में हैं। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और ये यात्रा दिल्ली से निकलकर श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है, इसको दिनेश ऊपर आइए जरा, ये मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में लहराएंगे। इसको मैं आज स्टेज पे बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। अब आपको ये तिरंगा दिखाने का एक कारण है। सबसे पहले, नहीं यहीं रहो दिनेश, यहीं रहो, यहीं रहो, सबको दिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। यात्रा सिर्फ एक जगह डाइवर्ट हुई है। आप जानते हो कौन सी जगह? मऊ आने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां आज ये भाषण देना चाहता था। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये जो तिरंगा है, जिसको हम श्रीनगर ले जा रहे हैं, ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति तिरंगे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान में एक संगठन है जिसने 52 साल के लिए इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। एक संगठन है, बाकी सब ने इस तिरंगे को लहराया। मगर वही लोग जो आज संविधान को खत्म करने में लगे हैं, वही लोगों ने 52 साल के लिए हमारे प्यारे तिरंगे को सलूट नहीं मारा। क्यों? इसका कारण है, भाइयों और बहनों, जो काम कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने मिलकर किया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद जी,
उसमें अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे वीरों ने अपनी पूरी जिंदगी देकर, अपना खून पसीना देकर, मिलकर इस देश को संविधान दिया। यह छोटा काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास में, 3000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और उसका चिन्ह यह हमारा प्यारा तिरंगा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से, कॉन्स्टिट्यूशन का यह चिन्ह है और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते हैं। इतना दम उनमें नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने से यह काम करने की कोशिश कर दी, उस दिन उनको हिंदुस्तान की आवाज 1 सेकंड में रोक देगी। तो ये काम सामने से नहीं करते हैं, ये काम छुप के किया जाता है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा संविधान का यह चिन्ह है। संविधान देश की नींव है, फाउंडेशन है, और उस नींव में से अलग अलग संस्थाएं निकलती हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, प्रेस के हमारे मित्र, ये भी, इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए, और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक
अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है। और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आप देखिए, ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए और हमारी पॉलिसीज देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम हैं। कमजोर लोगों की मदद करने के प्रोग्राम हैं। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? देखो, आप जानते हो किसको फायदा हो रहा है, पूरा देश जानता है। भाई और बहनों, नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाता हो उससे पूछ लो। आज मैं डेलीगेशन से मिला, मैंने पूछा नोटबंदी और जीएसटी से आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया, और किसी भी दुकानदार से पूछ लो, खत्म कर दिया है। हमारे व्यापार को नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैंने पूछा, आज मैंने पूछा भाइयों बताओ एक बात, ये जो जीएसटी है, ये जो नोटबंदी है, इसके पीछे किसकी शक्ति है? मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में जो लाखों छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं,
बेरोजगार युवा हैं, क्या इनकी शक्ति जीएसटी और नोटबंदी के पीछे है? कहते नहीं। मैंने कहा किसकी शक्ति नोटबंदी के पीछे है? कहते हैं हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों की शक्ति जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो हुआ उसके पीछे है। भाइयों और बहनों, बात पहचानिए, आपको भूखा मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है। इन सड़कों पे हजारों युवाओं से मैंने बात की है, हजारों से। आपने फोटो देखी होगी, देखिए ना। सीधा मैं सवाल पूछता हूं, क्या पढ़े हो? 5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। ये 5-6 चीजें युवा कहते। फिर मैं पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए? मैं अरबपतियों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसान के बच्चों से, छोटे दुकानदार के बेटों से, बेटियों से, कभी कभी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों से पूछ रहा हूं। कहते हैं लाखों रुपए, हजारों रुपए हमने शिक्षा के लिए दिए, इंजीनियर बनने के लिए दिए। अच्छा भैया, आपके माता पिता ने लाखों रुपए दिए, आज क्या करते हो? क्या करते हैं? मजदूरी, मजदूरी करते हैं। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो। लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो। सेना में जाना है, सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। और ये जो अरबपति है, जो भी सपना देखना है देख सकते हैं, जो भी देखना है देख सकते हैं, जो भी मन में आए। उनको टेलीकॉम्स का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, पोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सड़क का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, अस्पताल चलाना है वो मिल जाएगा, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ, वो भी सच नहीं था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, मजदूरी करो। स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप करो, मजदूरी करना। रीढ़ की हड्डी जो होती है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसको तोड़ दिया है। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये जो अरबपति हैं, ये देश को रोजगार नहीं देते हैं। 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये रोजगार दे पाते हैं। रोजगार देश को छोटे बिजनेस वाले लोग देते हैं, उनको खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के समय खत्म कर दिया।
तो रीढ़ की हड्डी जो थी, जो इस देश को रोजगार देती थी, उसको तोड़ा दिया, खत्म कर दिया। यह सच्चाई है। अच्छा, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा, डर। और मुझे हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं, महंगाई देखो, महंगाई बोला, क्या बोला आपने? बहुत ज्यादा। भैया बहुत ज्यादा जो आपने बोला, यूपीए के समय 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आजकल कितने का है? 60 रुपए का पेट्रोल था, आजकल कितने का है? 55 रुपए का डीजल था, आजकल कितने का है? तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। किसान को बीमा नहीं मिलेगा, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, किसान को सही रेट नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। यह हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीजेपी के लोग डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के किसान के दिल में, युवा के दिल में, मजदूर के दिल में डर होगा, तो बीजेपी उस डर को नफरत में बदल सकती है। अगर आपके दिल में डर नहीं है, देखो भैया, डर, नफरत और हिंसा डर का रूप होता है। नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती है। नफरत डर का रूप होता है। जिसके दिल में डर होता है, उसके दिल में नफरत पैदा होती है और वो हिंसा करता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती और वो नफरत कभी कर ही नहीं सकता। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी। 32। मेरे पिता को बम से मारा गया। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा। दादी को मार दिया, पिता को मार दिया। मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। गया, कर लो जो करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए, ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहता हूं, भाइयों, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो। आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। यह है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं।
और भाइयों और बहनों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गलतफहमी में मत रहो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है, मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है, और उस किताब में मुझे इतना सा भी डर नहीं दिखा, इतना सा भी डर नहीं दिखा, इसलिए अंबेडकर जी के दिल में नफरत नहीं थी। तो ये देश और इस देश के सब धर्म, सारे के सारे धर्म सिर्फ एक बात सिखाते हैं, डरो मत, और अगर डरोगे नहीं तो दिल में नफरत कभी पैदा नहीं हो सकती। ये सारे के सारे धर्म ये कहते हैं, और यही महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, आजाद जी ने सिखाया है, और उससे पहले हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने सिखाया है। ये आपका डीएनए है भाइयों और बहनों, और यही यात्रा का मैसेज है। आदिवासियों से मैंने कहा, पिछली मीटिंग में मैंने आदिवासी भाइयों से बहनों से कहा, देखो, मैंने उनसे कहा कि देखो तुम आदिवासी हो, और मैंने उनसे पूछा आदिवासी का मतलब जानते हो? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले था। और मैंने आदिवासी भाइयों और बहनों से कहा, देखो तुम सबसे पहले यहां थे, इसका मतलब तुम हिंदुस्तान के असली मालिक। अब ये देखो, ये आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं। अब ये आरएसएस के लोगों ने नया शब्द निकाला है। हम कहते हैं आदिवासी हिंदुस्तान के असली मालिक, पहले मालिक। बीजेपी कहते हैं वनवासी। वनवासी मतलब तुम्हें जंगल में ही रहना है, जंगल से नहीं निकल सकते। और दूसरी तरफ जंगल को गायब कर रहे हैं। तो 10-15 साल में इनका जंगल भी नहीं बचेगा, रहने की जगह नहीं होगी, इनके बच्चे ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना कुछ नहीं। मैं आदिवासियों की बात यहां क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि मैं इनका तरीका बता रहा हूं आपको। आदिवासियों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो। और हमारे प्यारे दलितों से कहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये अंबेडकर जी जो है ना, मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या करते हैं। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, जो उनकी पूरी जिंदगी का काम था, संविधान, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे। ये इनका तरीका है। ये अंबेडकर जी का सामने से अपमान कभी नहीं कर पाएंगे, मगर जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, सामने से हाथ जोड़ेंगे और पीछे से इनका जो काम है उसको रद्द करेंगे। वही चीज गांधी जी से के साथ करते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, गांधी जी ने इस देश को क्या बोला?
दो चीजें बोली थी, डरो मत और हिंसा मत करो। सही बात, डरो मत और हिंसा मत करो। आरएसएस के लोग आजकल, पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। जी गलती से निकल गया, गोडसे के सामने हाथ जोड़ते थे, आज करना पड़ रहा है। तो आज गांधी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। और फिर गांधी जी ने जिस काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, अहिंसा, उसको हिंदुस्तान में खत्म करने का काम करते हैं। जहां जाते हिंसा फैलाते हैं। और डर के तो मैंने आपको बात बता दी, गांधी जी ने कहा था डरो मत, सामने से हाथ जोड़ते और 24 घंटा डरते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और अगर आप डरोगे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके दिल में नफरत पैदा ही नहीं हो सकती। और अगर आपके दिल में नफरत पैदा नहीं होगी तो हिंसा हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगी कहीं। आपने हमारा यात्रा में, मैं आपको बता भी नहीं सकता, 2000 किलोमीटर हम सब चले हैं। मेरे चेहरे पे थकान दिख रही है आपको? 9 बज गए, 5:15 पे मैं उठाऊं, 6 बजे से पैदल चल रहा हूं। ये, और मैं अकेला नहीं, ये सब हैं कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां, ये सब चले हैं। इनके चेहरों पे थकान दिख रही है क्या? देखिए कमलनाथ जी का चेहरा देखिए, देखिए कोई थकान नहीं। तो थकान नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने प्यार दिया है, आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी है, मोहब्बत दी है। और सिर्फ आपने नहीं, हमारे साथ लाखों लोग चले हैं, मगर करोड़ों लोगों ने टीवी पे इस यात्रा को देखा है। करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के लोग जो नफरत नहीं चाहते हैं, जो डरते नहीं हैं, वो इस यात्रा की मदद कर रहे हैं। आज छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, इतना बड़ा, पिगी बैंक में पैसा लाया था, महीनों से, 2 महीने, उसने मुझे कहा 2 महीनों से मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहता है भारत जोड़ो यात्रा के लिए डाल रहा हूं। अभी ताली मत बजाओ। मैंने पूछा क्यों? कहता है नफरत और हिंसा के खिलाफ मैंने पैसा दिया है। 6 साल का बच्चा। तो देश में करोड़ों लोग नफरत और हिंसा नहीं चाहते हैं, इसके खिलाफ हैं। करोड़ों लोग इस देश में डरते नहीं, किसी चीज से नहीं डरते। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी नहीं डरते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, डरते नहीं है। डरना नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तानी हो, ये आपका तिरंगा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंबेडकर जी जो हैं, अंबेडकर जी ने जो इस देश को दिया, वो सिर्फ आज के लोगों को नहीं दिया है, आपको, हमें नहीं दिया है। आने वाली पीढ़ियों को वो उन्होंने दिया है। उनके खून, उनके पसीने ने इस देश को दिया है। जिस चीज को हम संविधान कहते हैं, उसको हम कभी नहीं मरने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं मरने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो प्यार का पैगाम दिया है, हम सारे उनके आभारी हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को बुलाऊं, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हमारे नेता तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो महू की जनता क्या जवाब देती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि हस्ती मिटा दे हमारी, हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं, किसी से कम नहीं। आदरणीय साथियों, मैं हमारे मुजीब कुरैशी जी, दिलीप मुकादी जी, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मालवा की परंपरागत पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। और आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खास करके माताओं बहनों का। और कल सुबह हमारे दामाद आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ, उनके साथ हम सब लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। आप सब लोग सुबह 5 बजे हमारे दशहरा मैदान पर आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।